नमामि सर्वजीवाणां सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जं न केणवी। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, मुगावली के मूल नायक 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, बीनावारा के मूल नायक 1000 शांतिधाम के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, वर्तमान आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, निरपेक्ष मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, प्रसाद सागर जी, प्रशांत सागर जी, प्रसाद सागर जी, अभय सागर जी, वात्सल मूर्ति श्री निरपेक्ष मुनि श्री संभव सागर जी, वात्सल मूर्ति श्री 108 श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी महाराज की, आर्यका रत्न 105 श्री गुरुमती जी, दृढ़मती दी आदर्शमती माता जी की जय। परम उपकारी मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, मुगावली नगर गौरव श्री 108 श्री सुख सागर जी, विशा सागर जी, सौम्य सागर जी, आर्यका श्री अमंदमती माता जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। भैया जी ने संकेत दिया है कि 10 मिनट बोलना है। अब मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी है, अब 10 मिनट में तो पूरी होगी नहीं, फिर भी प्रयास करूंगा। 10 नहीं 5 मिनट में बोलना है जी और हाँ, क्योंकि संक्षेप में बहुत अच्छा बोलते हैं। कुंडलपुर में भी मौका नहीं मिला था। अभी समय बाद में नहीं, इसके बाद रोज प्रवचन होंगे। जल्दी जल्दी। चलिए शॉर्ट से शॉर्ट जितना हो सकता है मैं शुरू करता हूँ। बात 2001 की है, जब आर्यका आदर्शमती माता जी का चतुर्मास मुगावली नगर में हुआ। वहाँ पर संस्कारों का बीजारोपण हमारे ऊपर हुआ। फिर धीरे धीरे बढ़ते पाठशाला के संस्कार और साथ में 2005 में दृढ़मती माता जी का चतुर्मास मुगावले में हुआ। उनके भी जो संस्कार रहे थे पुराने, उन्होंने उस पर उन संस्कारों पर वो किया, पल्लवित किया उन संस्कारों को। आगे बढ़ते हुए लौकिक शिक्षा की पढ़ाई होने के बाद मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि जिन गुरुओं ने हमको यह संस्कार दिए हैं, उनके जो गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कैसे होंगे, उनकी कैसी चर्या होगी। उनके दर्शन करने के भाव मन में हमेशा रहते थे और ऐसा लगता था कि उनके पास जाके उनसे व्रत ले लें, कुछ नियम ले लें। तो वैसा ही संयोग एक बार बना। मुनिश्री पूज्य सागर महाराज जी की ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी मुगावली में। उन्होंने हमसे कहा और हमें प्रेरणा दी कि आप वहाँ पर जाएं, आचार्य जी के पास दर्शन करने और उनके पास अपनी मन की भावना रखें। संयोगवश 2013 में अमरकंटक में आचार्य जी के पास हमें दर्शन करने पहुँचे वहाँ पर और उनसे निवेदन किया। एक बार में ही आचार्य जी ने हमको 5 साल का ब्रह्मचर्य व्रत दिया। साथ ही साथ वहाँ से हम जैसे ही निकले अमरकंटक से, तो हमने जो लौकिक शिक्षा की पढ़ाई की थी, उसके बाद हमने कुछ कर्तव्य करने के लिए वहाँ पर बेंगलोर, पूना आदि में जॉब की। वहाँ पर रहते हुए हमें कुछ ब्रह्मचारी भैया, मधुर भैया, सीपी भैया, जो कि वर्तमान में सबीना सागर जी, मुनिश्री सबीना सागर जी, अलग श्री अनुनय सागर महाराज जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम संगठन में एक साथ, संगठन की शक्ति क्या होती है, हम एक साथ मिलकर कैसे लोगों को एकत्रित करके, जैसे सबको पता है कि पूना में कई जैन सोसाइटियां हैं और वहाँ पर लेके बहुत ही अच्छे से लोग प्रतिमाधारी बनकर अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे जो संस्कार थे और भी दृढ़ होते गए और भी हमारे मन में, जब भी आचार्य जी के दर्शन करने जाते थे, मन में यही भाव रहता था कि आचार्य जी की क्या भाव है, क्या अंदर से रहता है। तो उनके जब भावों को समझते थे तो वो यही कहते थे कि हमें पराधीनता नहीं होना, हमें स्वाधीन होना चाहिए, हमारा जीवन स्वाधीनता से ओतप्रोत होना चाहिए। तो वही भाव जो आचार्य जी के हमारे मन में लगते थे, तो हमने आचार्य जी से निवेदन किया कि आचार्य जी हमें स्वाधीन बना दीजिए। तो आचार्य जी ने हमें सक्रिय सम्यक दर्शन माने हथकरघा में जाने के लिए हमें प्रेरणा दी। हमने 6 माह तक हथकरघा में रहकर अपनी सेवाएं कुंडलपुर में प्रदान की। वहाँ से गुरुजी ने हमको कहा
कि आपके लिए जो है सहानुभूति, मतलब उनकी जो अंदर से भावना थी कि सहानुभूति नहीं, हमें समानानुभूति का अंदर से वो करना चाहिए। तो समानानुभूति के लिए आचार्य ने हमें बीना बारा शांतिधारा गिर गौशाला में भेजा। वहाँ पर ब्रह्मचारी मनीष भैया, अमित भैया जी ने हमें काफ़ी प्रेरणा दी और समर्पण की एक नई परिभाषा बताई कि गुरुजी अगर हमारे बारे में सोचते हैं तो वो कितना अच्छा होता है, हम अपने बारे में सोचें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि गुरुजी हमारे बारे में सोचें। साथ ही साथ बीच बीच में हम मुनिश्री पूज्य सागर महाराज जी, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी थी, उनके पास जाते रहते थे। वे हमें हमेशा बताते थे कि व्यवहार कुशलता के साथ हमें अपने जीवन में भैया वृत्ति के गुण कैसे अपनाना चाहिए। मुनिश्री सौम्य सागर महाराज जी, वे हमेशा हमें लाइफ मैनेजमेंट की बातें बताया करते थे, कैसे हमें अपने लाइफ में साइंस को, विज्ञान को साथ में लेके अपने लाइफ को मैनेज करना है। साथ ही साथ हम जैसे ही आचार्य की जो परीक्षा, मतलब ये सब परीक्षाएं चल रही थी, आचार्य ने हमें हथकरघा में भेजा, शांतिधारा में भेजा। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद आचार्य ने हमें उसका जो रिजल्ट दिया वो मुनिश्री निर्यापक शरण मुनिश्री वीर सागर महाराज जी के पास भेजा। और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि वे आपको शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, जैसा वे कहते हैं वैसा आपको करना है। मुनिश्री निरापक स्वामी मुनिश्री वीर सागर महाराज जी के पास आने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने मिला। हमें सबसे प्रथम चीज़ यह सीखने मिली कि हम अपेक्षा रहित होकर अपनी समता की साधना कैसे कर सकते हैं, यह हमें बहुत उनसे सीखने मिला। मुनिश्री विशाल सागर महाराज जी के मुख से हमेशा हमें गुरु भक्ति के संस्मरण सुनने मिलते थे। वह हमेशा यही बताते रहते थे कि गुरुजी ने उनको कितना समय दिया, कितना वात्सल्य दिया, वही वात्सल्य वो हम सभी क्षुल्लकों पर लुटाया करते हैं। मुनिश्री धवल सागर महाराज जी, जिनकी वाणी को सुनकर जो बच्चे रहते थे वो बहुत ही गदगद होया जाया करते थे, उनको पाठशाला प्रणेता भी कहा जाता है। उनके माध्यम से बहुत सारा वात्सल्य हमको मिलता है। मुनिश्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी महाराज जी के आहार कराने हम जाते थे तो अगर कोई चौका दूर है तो वह महाराज जी इशारा करते थे इस प्रकार, मतलब अपना कटोरा ले लो। इसका अर्थ है कि अगर चौका दूर हो तो आप भी वहीं पर आहार कर लेना। इसका मतलब उनके लिए अपने आहार से ज़्यादा हम लोगों की फिक्र रहती थी कि आपका भी अच्छे से आहार हो जाए। तो इस प्रकार बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में मैंने अपने भावों को रखा। अंतिम मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं कौन सी दीक्षा होगी, मैं कहता हूँ महाराज जी जो दीक्षा देंगे मैं वो लूँगा। कुछ लोग इसके पहले जहाँ थे पूछते थे कहाँ होगी, मैं कहता था कि महाराज श्री जहाँ देंगे वहाँ लूँगा। कुछ लोग पूछते थे कब होगी दीक्षा, कब होगी, मैंने कहा जब होगी तब लूँगा। इस प्रकार हमारा समर्पण निरापक शरण मुनिश्री वीर सागर महाराज जी के प्रति है। वे जैसा हमको आगे बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम निरापक शरण मुनिश्री वीर सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हमें जैनेश्वर दीक्षा देने की कृपा करें। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, आचार्य भगवंशी समय सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की।